नमस्कार, मैं हूं दीप्ति थापा। आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। होली की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में होली की धूम है। कई राज्यों में होली सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि कई दिनों तक और महीने भर चलता है। आज रंगों वाली होली का त्योहार है और लोग आज के दिन रंग बिरंगे रंगों में रंग जाते हैं और धूमधाम नाच गाना भाईचारा और कई सारे पकवान के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं आमने सामने न्यूज की होली स्पेशल। बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा बरसाने में आए जइयो। होली मुख्य रूप से रंगों के पर्व के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये जीवन में रंगों की ऊर्जा को भरने का विशेष दिन है। इसे धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के एक दिन बाद धुलंडी मनाई जाती है, जिसे रंगों का दिन माना जाता है। सर्दियों के खत्म होने और बसंत के शुरू होने के प्रतीक इस दिन अलग अलग रंग वातावरण को और सुहाना बना देते हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग के लोग रंगों से होली खेलते हैं। होली को लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न मान्यताएं हैं और शायद यही विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का परिचायक है। उत्तर पूर्व में होली का दहन को भगवान कृष्ण द्वारा राक्षसी पुतना के वध दिवस के रूप में जोड़कर पुतना दहन के रूप में मनाया जाता है, तो दक्षिण भारत में मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने कामदेव को तीसरा नेत्र खोल भस्म कर दिया था और उसकी राख को अपने शरीर पर मलकर नृत्य किया था। अगर हम देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में इसे थोड़ा हट के मनाया जाता है। लोग ऊंची ऊंची इमारतों के बीच रस्सी से दही भरी एक मटकी को लटकाते हैं और तोलियां मिलकर उसे फोड़ती हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और जहां उनका बचपन बीता, जैसे मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में होली की अपने ही अलग रंग ढंग है। बरसाना में होली लठमार होली के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ महिलाएं नंदगांव से आए पुरुषों के साथ होली खेलती हैं। इसके लिए वे लट्ठों से पुरुषों पर प्रहार करती हैं और उन्हें महिलाओं के कपड़े भी पहनाती हैं। भाव होता है कि राधा रानी है जो ये सामने हमारे हैं और ये हम पे लठ बरसाती हैं। ये प्यार की होली होती है और शुरू से चलती आ रही है बहुत दिनों से। इस होली का अलग ही अंदाज है और इसी अंदाज को देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। हरियाणा में भी अंदाज कुछ जुदा है। इस दिन भाभियों को पूरा अधिकार होता है कि वो होली के इस गुलाबी माहौल में अपने देवरों की हल्की फुल्की पिटाई कर ही देती हैं। बंगाल में होली एक दिन पहले ही मना ली जाती है। महिलाएं लाल बॉर्डर की साड़ियां पहनकर शंख बजाते हुए राधा कृष्ण की पूजा करती हैं। वहीं मणिपुर में होली का त्योहार पूरे 6 दिन तक मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन मणिपुरी नृत्य थबल चोंगपाक भी किया जाता है। मजेदार बात तो यह है कि लड़कियां होली खेलने के लिए लड़कों से नेक के रुपए मांगती हैं। उसके बाद ही उन्हें रंग लगाने की इजाजत देती हैं। और सिख समुदाय में होली के एक दिन बाद होला मोहल्ला मनाया जाता है। सिखों में इस दिन लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है। होली की हर कथा में एक समानता है कि उसमें असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय का उत्सव मनाने की बात कही गई है। इस प्रकार होली मुख्यतः आनंदोल्लास और भाईचारे का त्योहार है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों और उत्सवों का आदिकाल से ही काफी महत्व है। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर मनाए जाने वाले सभी त्योहार समाज में माननीय गुणों को स्थापित करके लोगों में प्रेम, एकता और सद्भावना को बढ़ाते हैं। भारत में त्योहारों और उत्सवों का संबंध किसी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र से न होकर संभाव से है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो ब्लेस की भूमि है और राधा श्री जी की कृपा है, राधा रानी की इस पे कृपा है। वो लोग आते हैं और होली मनाते हैं। बहुत
यही कारण है कि भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में उत्सव से सभी धर्मों के लोग आदर के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। होली भारतीय समाज का एक प्रमुख त्योहार है जिसकी लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जैसा कि होली रंगों का त्योहार है और इसे हंसी खुशी के साथ मनाया जाता है, इसके अनेकों रूप देखने को मिलते हैं। इसलिए आधुनिक युग में रंग प्राकृतिक ना होकर रासायनिक रंग, भंग ठंडाई की जगह नशेबाजी और लोक संगीत की जगह फिल्मी गानों का प्रचलन शुरू हो गया है। पैसे कमाने की होड़ में ठगी बढ़ जाती है, इसलिए हमें ही सावधानियां बरतनी चाहिए और रंगों की होली खेलने की परंपरा को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक रंगों की ओर लौटना जरूरी है। होली जरूर खेलिए, लेकिन सावधानियां भी जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। आप सभी देशवासियों को व सभी आमने सामने न्यूज़ के दर्शकों को मेरी व आमने सामने न्यूज़ परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये कामना करता हूं कि सभी देशवासी व सभी लोग होली को बहुत अच्छे तरीके से व रंगों से मनाएं। एक बार फिर से मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। होली के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश खासकर बांदा चित्रकूट में ओलावृष्टि एवं भारी बारिश से हुई तबाही में से इस मुश्किल घड़ी में मैं किसान भाइयों के साथ हूँ। मेरा केंद्र एवं राज्य सरकार से अनुरोध है कि किसानों की क्षतिपूर्ति के रूप में कम से कम 20,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए। रुद्र दमन सिंह, पूर्व प्रत्याशी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्धार्थ सिंगल, प्रोपराइटर जायका रेस्टोरेंट खुर्जा की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देवेंद्र प्रताप सिंह, एमआई खाद्य एवं रसद विभाग जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनील कुमार, ग्राम विकास अधिकारी जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अवधेश सिंह, जिला संयोजक अंत्योदय प्रकोष्ठ जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गायत्री प्रज्ञा मंदिर फाजिलपुर मिश्रौली प्रबंधक श्री आलोक कुमार जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सनबीम कॉलेज जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवोकेट प्रमोद सिंह, निवासी रघुनाथपुर चकिया जिला चंदौली की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के फर्रुखाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने इस बार एक रिटायर्ड दरोगा को अपना शिकार बनाया। दरोगा बैंक से रुपयों से भरा बैग लेकर टेम्पो से घर लौट रहा था कि बाइक सवार बदमाशों ने उनका बैग झपट लिया और फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने काफी हाथ पैर मारे, लेकिन कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। देखिए रिपोर्ट। यूपी के फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला नगला खैरबंद निवासी रिटायर्ड दरोगा रामप्रकाश यादव दोपहर फतेहगढ़ फर्रुखाबाद व्यस्त मार्ग पर रेलवे तिराहे के निकट टेम्पो से घर वापस लौट रहे थे। टेम्पो कुछ ही दूर आगे बढ़ा, तभी पीछे से आए बाइक सवार लुटेरों ने रिटायर्ड दरोगा के कंधे पर हाथ मारा। वो बुरी तरह चौंक गए। इसी बीच बाइक के पीछे बैठे लुटेरे ने झपटा मारकर उनके हाथ से 50,000 रुपए रखा बैग छीन लिया। रामप्रकाश यादव ने शोर मचाया, लेकिन लुटेरे फरार हो गए। उन्होंने लिफ्ट लेकर लुटेरों का पीछा किया, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। इसके बाद उन्होंने कर्नलगंज चौकी पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। रामप्रकाश यादव ने बताया कि उन्होंने स्टेट बैंक से 50,000 रुपए निकाले थे और पुलिस अधीक्षक राम भवन चौरासिया ने बताया कि रामप्रकाश की तहरीर पर अज्ञात बाइक सवारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।